गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो अभी 13 नवंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का एग्ज़ाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट में, ये उसका आंसर की है। मैंने बहुत ही खोज के एकदम सटीक आंसर बनाया है, लेकिन अगर उसमें कुछ कमी होगी तो आप कमेंट में प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। अब आपका जो भी सीरीज हो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चारगाफ रूल इज, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, द टेक्निक यूज्ड टू इनएक्टिव ए जीन बाय अल्टरिंग द डीएनए इज, इसका डी सही होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ डोमिनेंट इनहिबिटरी म्यूटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एंजाइम एक्ट एज ए बायोलॉजिकल सीजर, ये आप जानते हैं, ये एनसीईआरटी में भी है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ही कहते हैं। नेक्स्ट है, इन वीवो जीन थेरेपी जीन्स आर यूजली डिलीवर्ड थ्रू, ये एडनो वायरस के थ्रू होता है, इसका ये सही होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, CD19 इज ए मार्कर ऑफ, ये बी लिम्फोसाइट सेल्स होंगे इसका आंसर, क्योंकि जो टी सेल्स होते हैं उसके अलग मार्कर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो इसका बी लिम्फोसाइट सही होगा। अगर आपने सी लगाया तो बिल्कुल सही है। मोस्ट अबुंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इज, इसका राइट आंसर होगा IgG। एम जो है सबसे अधिक मॉलिक्यूलर वेट का होता है, और IgG जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, करीब 70 से 75% हमारे टोटल ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट, इन ए कैंसर पेशेंट द डिफेक्टिव जीन कैन बी डिटरमाइंड बाई, इसका आंसर मुझे लगता है कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन सिग्नलिंग रिसेप्टर लोकेटेड एट, इसका इंट्रासेलुलर होगा, सेक्शन सी, क्योंकि ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर पर मेम्ब्रेन रिसेप्टर हार्मोन नहीं होते हैं। स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल ग्रुप के हार्मोन है। नेक्स्ट देखते हैं, विच क्लास ऑफ हार्मोन रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन, तो इसका राइट आंसर होगा स्टेरॉयड हार्मोन, इनको कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्शन ऑफ विच क्लास ऑफ हार्मोन इज मीडिएटेड थ्रू ए सेकंड मैसेंजर्स, तो इसका राइट आंसर होगा पेप्टाइड्स। नेक्स्ट देखते हैं, एंटी फर्टिलाइजन इज सिक्रेटेड बाई, राइट आंसर इज स्पर्म। डिस्क्वाइडल मीरियोब्लास्टिक क्लीवेज, तो यहाँ पर ये बर्ड्स में होता है, यहाँ पे हैन होगा, क्योंकि फ्रॉग एम्फिऑक्सिस में ये होलोब्लास्टिक और इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियंस, ये आप सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर बी होगा, थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं, द रीजनरेशन ऑफ लेमन सेलेमेंडर, इसमें चारों ऑप्शन सही होंगे, यहाँ पे चारों सही होंगे, सभी स्टेप आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अल्टरनेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ डेवलपमेंट इवेंट इज कॉल्ड, यहाँ पे बहुत लोग ने फाइलोजेनी मारा, मत वो नहीं होगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये सेम चाहिए, सेक्शन डी हेट्रोक्लोनी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, टॉर्सन इन बॉडी मास इज ऑब्जर्व एट सम टाइम इन द डेवलपमेंट इन गैस्ट्रोपॉड में देखते हैं, गैस्ट्रोपॉड पाइला में आप देखे होंगे। नेक्स्ट है, मेन फंक्शन ऑफ स्वीटिंग, ये एक प्रकार का थर्मो रेगुलेशन है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, होम्योथर्म्स में टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन जो है यूरकोटेलिक नहीं है, तो मैमल्स यूरियोटेलिक है, बाकी सब ही यूरकोटेलिक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। ह्यूमन किडनी इज मेटानेफ्रिक, बी इज़ द राइट आंसर। विच हार्मोन इज मॉडिफाइड अमीनो एसिड, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये हार्मोन जो होगा वो आपके इफिनेफ्रिन हार्मोन होगा, सी इज राइट आंसर। रिसेप्टर ऑफ FSH इज प्रेजेंट ऑन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं वो सर्टलाइज सेल्स, बी सही होंगे। एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन बाइंड्स टू, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स जुड़ते हैं, ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर से नहीं जुड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्विक रिस्पॉन्स टूवर्ड द स्ट्रेस इज डन बाई, जानते हैं आप इफिनेफ्रिन, वो है एड्रेनलिन। नेक्स्ट होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज ड्यू टू, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज ड्यू टू, यहाँ पे मुझे कुछ कन्फ्यूजन है, आई थिंक कि इसका बी सही होगा, बट कुछ मामले में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, स्यूडो जीन्स इज द रिजल्ट ऑफ, इसका जो राइट आंसर, ये जब मैं देखूंगा बताऊंगा, मुझे अभी क्लियर नहीं है, शायद सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं,
हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग इज क्रॉस्ड विद ए रिसेसिव ट्रेट, इसका ए से होगा टेस्ट क्लास, आप जान रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं एन्यूप्लाइडी विथ 2n-2 इज टू नलिसोमी की होगा, सी इज राइट आंसर। 59 देखते हैं, ये हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है। नेक्स्ट यूनिसेलर एनिमल सेलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म पोरीफेरम होगा, इसमें नहीं, ये तो ऑर्गन लेवल है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। 61 ये देखते हैं, एंट्रोसेलिक स्टेरियस होता है, इज राइट आंसर। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का पॉड होता है, जैसे गैस्ट्रोपॉड से फैलोपॉड, तो उसके फूड का आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 63 रेप्टिलिया इन्वॉल्व द मैमल्स, तो ये स्टेम रेप्टाइल्स बोलते हैं सिनेप्सिडा को, तो सिनेप्सिडा इज द राइट आंसर सी। 64 में आते हैं, which of the following is converted into the thyroid gland of vertebrate, इसमें इपफेरेनियल ग्रुप इज द राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following character is reptilian character of monotrim, तो टी शेप्ड इंटरक्लेविकल, डी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं, जीन्स हैविंग एक्सॉन्स इंट्रॉन्स आर टर्म्ड एज, ये देखिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट में स्प्लाइसिंग होती है, ये स्प्लिट जीन्स हो जाएंगे, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी जिनके जीनोम में एक वाई जीन को प्रवेशित किया जाता है, तो ये हम जानते हैं ट्रांसजीन होते हैं, ट्रांसजेनिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लीस्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एलोपार्टिक स्पीसीज एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है। नेक्स्ट, वर्टिब्रेट फर्स्ट वर्टिब्रेट ऑर्डोविंसन पीरियड में, एज राइट आंसर। हार्डी वन Weinberg law give concept of genetic equilibrium, the other D right answer. The change behavior of like experience is called C is the right answer, learning. Next, which of the following is not attribute of population following Hardy Weinberg law? Non-random mating, C is the right answer. Gastrulation vertebrate result formation of 3 germinal layer and आर्केंट्रॉन, डी इज राइट आंसर। अगर यहाँ ऑप्शन में आर्केंट्रॉन नहीं होता तब हम सिर्फ जो है 3 जर्मिनल लेयर मारते हैं, लेकिन यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट, द प्लैंकटन, द वर्टिकल माइग्रेशन ऑफ प्लैंकटन इज इंस्टेंस ऑफ, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि डे टाइम में इंसेक्ट जो है पानी के ऊपर आ जाते हैं और नाइट टाइम में वो नीचे चले जाते हैं, तो ए इज राइट आंसर। 76 का, इसमें आपका सी इज द राइट आंसर। 77 द एंजाइम विच कैटलाइज फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, ये आप हेक्सोकाइनेज फर्स्ट स्टेप में एंजाइम यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है फर्स्ट स्टेप में, तो सी राइट आंसर। 79 का, एनएडीपी एडेनिन निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोफाइड, ये पेंटोज ट्रिपल पी इज द राइट आंसर। पीपीपी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से होता है, सर्टोलाइज सेल्स टेस्टिस में पाए जाते हैं। माइक्रो आरएनए का ट्रू फंक्शन ये होता है कि ये जीन के रेगुलेशन में मदद करता है, डी इज राइट आंसर। एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व्स, डी इज द राइट आंसर, अदर देन सबस्ट्रेट साइट, राइट आंसर। 83 का देखते हैं। नेक्स्ट, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम रिप्रेजेंटेड बाई, डी इज द राइट आंसर। ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स ऑफ प्रोटीन और टिपिकली ये अल्फा हेलिकल होते हैं, बी इज राइट आंसर। गोल्गी बॉडी इज रिलेटेड टू द सिक्रीशन, ए इज राइट आंसर। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड इज बेस एंड शुगर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेली produce spindle fiber during division of animal cell, B is right answer, centriole. Next, an environment agent trigger transcription from an operon is inducer, जो लैक्टोज होता है, डी राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सी
zygote in stage of meiosis. Next, which is not a cell death mechanism, तो endocytosis B is the right answer. बाकी ये इसमें भी सेल डेथ होता है, इसमें भी सेल डेथ होता है, इसमें भी होता है. नेक्स्ट देखते हैं. इन टेम स्टडी डबल फिक्सेशन इज डन विद, इसमें यूज तो ए और सी दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा सी से होगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड. वैसे यूज ये भी होता है और ये भी होता है. नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन के समय, सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन के समय उसकी जो कॉपी बनती हैं वो इंटरफेज में होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है. 94, डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक इज बी इज द राइट आंसर. 95 का ये आई थिंक इट इज डी इज राइट आंसर, नॉट बी. अब क्वेश्चन मिला के अपने से अपने आंसर की आपको क्लियर कर सकते हैं. EF2 इज ट्रांसलोकेज प्रोटीन, ए इज राइट आंसर. ट्रांसलोकेशन फैक्टर होता है. प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटेड बाय रिफामेक्सिन, या डी इज राइट आंसर. लीडर सीक्वेंस एमजीएम आरएनए फाउंड इन विद इन द एक्सॉन फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, ELISA यूज टू डिटरमाइन दी, बी इज राइट आंसर. स्पेसिफिक प्रोटीन देखते हैं जिससे एड्स वायरस की पहचान होती है. पेट डिटेक्ट्स पॉजिट्रॉन इज द राइट आंसर, डी. थैंक यू वेरी मच. कुछ सुझाव होगा तो आप दे सकते हैं.